big fat Indian wedding. So get set for some royalty, love, laughter and happily ever after. आसमान में विद्या हृदय की शादी होगी। शादी is madness. प्रधानमंत्री मोदी अब शादी में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और वो छोटी मोटी शादी नहीं चाहते, वो चाहते हैं बड़ी शादी। विश्वास नहीं होता? आप खुद ही देख लीजिए। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। अभी जो आपने क्लिप देखी वो उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट की है और इस क्लिप को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठे। मोदी इन्वेस्टर समिट में शादी की बात कर रहे हैं, तो क्या शादी इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस है? वो वेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्यों लाए हैं? क्या दीपिका और अनुष्का के अलावा भी लोग बाहर शादी करते हैं? और अगर 10-12 शादी इंडिया के बाहर हो भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया तो मुझे इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी के साथ साथ ये भी पता पड़ा कि शादी करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, जो मैं आपसे इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ फेवर टू आस्क यू। मोर देन 80% व्यूअर्स जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन हिट कर दीजिए। ये एकदम फ्री है, आपका सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, बट इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। बैक टू द वीडियो। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के अंदर इंडिया में लगभग 35 लाख शादियां हुई हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एस्टिमेट है कि इन 23 दिनों में लोगों ने लगभग 4.25 लाख करोड़ खर्च किए। एंड व्हाट इज इवन मोर शॉकिंग, इसकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नंबर काफ़ी कंसिडरेट है। रियलिटी में ये नंबर 13 लाख करोड़ तक जा सकता है। 13 लाख करोड़, आई मीन क्रेजी, राइट? इंडिया का आम आदमी 2 चीज़ों पर खर्च करने के पहले कभी नहीं सोचता। पहला है बच्चों की पढ़ाई और दूसरा है शादी। And whether we like it or not, these larger than life weddings have become essential part of our culture. पर क्या ऐसा हमेशा से था? जानने के पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी शादी आप जल्दी करवाना चाहते हैं। सटल हिंट, यू नो। चलिए अब स्वयंवर से स्वदेश विवाह आग्रह की यात्रा पर चलते हैं। पौराणिक कहानियों में हम सब ने स्वयंवर के बारे में सुना है। सीता माता का भगवान राम से स्वयंवर, द्रौपदी का अर्जुन से स्वयंवर, और ये स्वयंवर बहुत धूमधाम से होते थे और संभावित वर अपने धन, दौलत, बल, कौशल और ज्ञान का खूब प्रदर्शन करते थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर मैट्रियार्कल सोसाइटी का था, जिसमें शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन के घर आता था और घर की डिसीजन मेकर्स महिलाएं ही होती थी। मुगलों के आक्रमण और ब्रिटिशर्स के लूट के कारण जब भारत फाइनेंशियली वीक हो गया, तब इसका असर हमारी शादियों पर भी दिखने लगा। तब भी कम पैसों में भी शादियों को त्योहारों की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। फिर इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1965 में कई शादियां और रिसेप्शन ऐसे भी हुए जिसमें सिर्फ 25 लोगों को ही इनवाइट किया गया था। क्यों? इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के कारण हुआ फूड शॉर्टेज। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री उस समय फूड राशनिंग के रेगुलेशंस लाए थे, जिसके हिसाब से एक होस्ट 25 से ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं कर सकता था। और दूसरा रीज़न था कि वॉर में काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया था और इसी कारण लोग सेलिब्रेट करने के स्टेट में भी नहीं थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण फूड राशनिंग हट गया और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ शादियां ग्रैंडर और ग्रैंडेस्ट होती चली गई। अब जोरदार सेलिब्रेशंस तो हम इंडियंस को वैसे भी पसंद है। फिर समय के साथ साथ इंडिया में पैसा आने लगा और इंडियंस की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गई और उसके ऊपर से बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी आ जाए, तब तो अनुष्का शर्मा जैसा लहंगा और अदिति जैसी वेडिंग पार्टी ही चाहिए। और इसीलिए वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th बिगेस्ट इंडस्ट्री बन गई। इंडिया का वेडिंग मार्केट इतना बड़ा है कि पूरे प्लैनेट की 25% शादियां हमारी कंट्री में ही होती हैं। मतलब वर्ल्ड में हो रही हर 4 में से 1 शादी इंडिया में होती है। ये इंडस्ट्री लगभग 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद अगर कुछ लोग फॉरेन में शादी कर भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है लगभग 1 लाख करोड़ का। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल भर में लगभग 5000 शादियां बाहर होती हैं। ऑफ कोर्स उन शादियों का बजट बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये शादियां भी इंडिया में ही होने लगे तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ इंडिया में आ सकते हैं। इकोनॉमिकली इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी ये इंडस्ट्री अभी अनऑर्गेनाइज्ड और अंडर डेवलप्ड है। अब सोचिए, अगर ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज और डेवलप हो जाए तो भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना
कितनी जल्द पूरा हो सकता है। पर इन बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का एक डार्क साइड भी है, जहां एक तरफ ये इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। एक एवरेज इंडियन फैमिली अपनी एनुअल इनकम से ज़्यादा एक शादी में खर्च कर देती है। पर्सनल लोन लेने वाले 60% लोग शादी के एक्सपेंस के लिए ही लोन लेते हैं। हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होके उनके जैसी ही शादी करना चाहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि महंगी शादी करना उनके फायदे में होता है। विकी कैटरीना की शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस फोटो को देख के लगता है कि उनकी शादी पिक्चर परफेक्ट थी। और इस पिक्चर परफेक्ट शादी की स्क्रीनिंग राइट्स के लिए उन्हें एक OTT प्लेटफॉर्म से 80 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं समझ सकती हूँ कि शादी हर इंडिविजुअल के लिए काफी ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है, पर आप ही कमेंट्स में बताइए क्या कुछ दिनों के सेलिब्रेशंस के लिए सालों तक का लोन ले लेना समझदारी है। और जरा सोचिए, हम सोसाइटल प्रेशर में आके सेलिब्रेशन के मतलब को कितने छोटे बॉक्स में फिट कर देते हैं। अगर इस मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप नहीं किया तो ब्राइड सुंदर नहीं लगेगी। अगर इस डिजाइनर के कपड़े नहीं पहने तो शादी में मजा नहीं आएगा। अगर शादी का डेकोरेशन इन फूलों से नहीं हुआ तो डेकोरेशन फीका लगेगा। अगर शादी में ये डीजे नहीं आया तो शादी में डांस करने का मजा ही नहीं आएगा। शादी के सेलिब्रेशन को हमने एक परफॉर्मा में फिट कर दिया है, पर हमारे देश की USP तो डाइवर्सिटी है ना। तो चलिए शादी के सेलिब्रेशंस के मतलब को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। और वैसे भी सेलिब्रेशंस की असली रौनक बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि दिल से जुड़े हुए लोगों से आती है। कांग्रेस से MP रही रंजीत रंजन 2017 में लोकसभा में एक बिल लाई थी जिसमें मेंशन था कि अगर एक शादी में 5 लाख से ज़्यादा खर्च होता है तो खर्च करने वाली फैमिली को टोटल एक्सपेंस का 10% डोनेट करना होगा और ये डोनेशन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लड़कियों की शादी में खर्च किया जाएगा। प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका इस बिल के बारे में क्या विचार है। ये बिल तो पास नहीं हुआ, पर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें शादी करने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे पहली है BR अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दलित व्यक्ति से शादी करे तो उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, जिसमें व्यक्ति यदि दूसरी कास्ट के व्यक्ति से शादी करे तो उन्हें गवर्नमेंट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक देती है। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स उन लड़कियों की शादी के लिए भी पैसे देते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हैं। स्पेशली एबल्ड लोगों की शादी के लिए भी कई स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम्स हैं। मैंने कई सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें चेक कर सकते हैं। इंडियन वेडिंग का पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद यही पता पड़ता है कि प्रॉब्लम बड़ी शादी से नहीं है, प्रॉब्लम उस सोसाइटल प्रेशर से है जिसके कारण मेरे और आपके जैसे लोग फाइनेंशियल बर्डन के नीचे दब जाते हैं। ऐसी ही एक प्रॉब्लम को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्या आप जानते हैं 2015 से 2023 तक चेन्नई सिटी में लगातार डिजास्टर्स आए हैं। चेन्नई सिटी में हर साल बाढ़ भी आती है और पानी की कमी भी होती है। क्यों? जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए एंड आई विल मीट यू देयर इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। दिस इज रचना साइनिंग ऑफ।